अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाज़रीन, इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। माह रमज़ान ख़त्म पर है और सभी लोग अच्छी इबादतें किए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस रमज़ान में एक और चीज़, जैसा कि कहा जाता है, जिस तरह रमज़ान को बदनाम किया गया है कि वो महीना आता जिसमें मुसलमान बहुत खाते, वैसा इस मरतबा एक नई चीज़ दिखने को मिली। वो ये हुआ कि सहरी और इफ्तार में स्विगी और ज़ोमैटो पे जिस तादाद में ऑर्डर्स दिए गए उसको लेकर काफ़ी हद तक कंपनीज तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन हम ये बताने में कोई कसर नहीं छोड़े कि हम चाहे वो सहरी हो या इफ्तार हो, हम खाना स्विगी से मंगाएंगे या ज़ोमैटो से मंगाएंगे। बहरहाल रमज़ान में ऐसे बहुत सारे चीज़ें भी हुई हैं जो अच्छे भी थे। उमूमन 30 रोज़े तो सभी लोग रहे हैं, इबादतें भी हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा और कुछ तब्दीली होना ज़रूरी है। बल्कि रमज़ान तो गुज़र जाएगा, 2-3 दिन में रमज़ान भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 11 महीने अगर हम इसी तरीक़े से इबादतों को पकड़ के रहेंगे और अगर दुआ करते रहेंगे तो यकीनन हमारे वास्ते अच्छे दिन आ सकते हैं। हो रहा ये कि नौजवान रमज़ान में रात तमाम आप जाग कर रात गुजार दिए हैं, लेकिन इससे जो इफ़ेक्ट होता है, साइंस ये कहती है कि अगर रात आप सोते नहीं हैं और अगर जागते हुए गुजार देते हैं तो रात के 1 घंटे की नींद की पाबजाई करने के लिए आपको 4 घंटे दिन में सोने पड़ते हैं। उमूमन ये एक चीज़ आम हो गई थी रमज़ान में कि रात तमाम आप जागो, सहरी करके सो जाओ, दिन में 2 बजे उठो और ज़ोहर पढ़ो। लेकिन इससे आपकी सेहत पे जो असर पड़ा है, ख़ास तौर पे नौजवानों की, ये आपको अभी तो पता नहीं चलेगा, लेकिन आगे चल के इसका लफ्ज़ तो गलत है लेकिन खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बात कही जा रही है और साइंस ने आज इस बात की तस्दीक कर दी है कि रात की नींद को गंवाना आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। जिस तरह साइंस ये भी कहती है कि आप जब सोते हैं तो बॉडी अपने दिन भर की जो नुकसान पहुँचा है जिस्म को या हर जिस्म के हर पुर्जे को, उसको बाज़ाब्ता तौर पे बना लेती है। तो आप रात में जाग के क्या किए हैं, अपने आप का नुकसान किए हैं। लेकिन अगर 11 महीने हम इबादत करते हैं तो फिर एक अच्छी मिसाल हम कायम कर सकते हैं, जिसकी उम्मीद हर कोई लगाए रहता है, और ख़ास तौर पे अगर हम अल्लाह को मनवा लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी बेहतर गुजर सकती है। हुआ ये कि नौजवान आजकल जिस तरह एक ज़माने में मिसाल दी जाती थी कि अफ़ीम, चरस, गांजे की, वैसा आज यकीनन मुस्लिम महल्ले में ये चीज़ भी, ये लानत भी फैल चुकी है, लेकिन इससे ज़्यादा जो आपके घर में लानत फैल चुकी है वो है सेलफ़ोन। सेलफ़ोन के आदी होने से आप अपने वक्त को, कितना वक्त सेलफ़ोन पर ज़ाय कर दे रहे हैं, इसका अंदाज़ा भी हम नहीं लगा पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा दिन निकल जा रहा है लेकिन काम जो है वैसे के वैसे रह जा रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा गया तो बहुत सारे नौजवानों को दिल के आर्जे की भी तकलीफ़ हो रही है। कम उम्री में हार्ट अटैक होना और यहाँ से इंतकाल कर जाना या दवाखाने की नज़र हो जाना, स्टेंट पड़ जाना, ये एक आम मामूल की बात हो गई है, जिसका अंदाज़ा भी हम नहीं लगा रहे हैं और रात में जागकर रात को ज़ाय कर दे रहे हैं। हो सकता है कि इसकी भी एक चीज़ हो सकती है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कुदरत के जो बनाए हुए तरीक़े में या कुदरत के क़ानून में अगर हम दखल अंदाज़ी करते हैं तो ये हमारे लिए बेहतर नहीं होता, कहीं पर भी हो, किसी भी हाल में हो। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे जूते पहनना, महंगे जूते पहनना, ये एक आम रिवाज बन गया है। यकीनन ईद का मौका है, हर कोई इसमें शामिल होना चाहिए, हर कोई खुशी मनाना चाहिए। लेकिन हो रहा ये कि हालत अगर मुस्लिम कौम में देखेंगे तो माशी तौर पर मुसलमानों की हालत ऐसी है कि अगर खुदा न खास्ता सडन किसी का इंतकाल हो जाता है तो चंदा जमा करके मैयत को खाना देने की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन हम दिखावे को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं और अपने बातिन में झांक कर नहीं देख रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक परेशानी होती चली जा रही है। वैसे हालात और साजगार अगर देखेंगे, या मुसलमान कोई नौजवान को अगर आप पूछेंगे कि आप आज की तारीख 2024 से 2029 में या 2030 में आप अपने आप को कहाँ देखना पसंद करेंगे, तो हमें इस बात का इल्म तक नहीं है कि हम कितनी तरक्की करेंगे या क्या बिज़नेस करेंगे या किस तरह हम हमारे
वालिदैन का नाम रोशन करेंगे, ये हमारे पास इतनी बसीरत भी नहीं रही कि हम 5 साल में क्या देखेंगे। 5 साल में अगर कोई पूछेगा, 20 साल का आदमी बोलेगा कि आप 5 साल में क्या देखेंगे, तो मैं 25 साल का हो जाऊंगा। नहीं, 5 साल में आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगे अपने ख़ानदान के लिए, अपनी कौम के लिए, ये देखना ज़रूरी है। वैसे अब आज के हालात में ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से हालात, जो गर्मी यहाँ पे पड़ रही है, उसको लेकर महकमे मौसमियात ये कहा है कि ये चीज़ अब कम होने वाली नहीं है बल्कि बढ़ते चले जा रही है। इसी पे अगर हम रोशनी डालेंगे तो कुरान में क्या नहीं है या अहादीस में क्या नहीं है, इसी पे अगर हम रोशनी डालेंगे तो हमें पता चलता है कि ये बात भी आई थी, ये पेशन गोई हुई थी कि क़यामत जब करीब आ जाएगी तो बहुत सारे बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ पिघलने शुरू हो जाएंगे और इस तरह पिघलेंगे कि बिल्कुल पिघल के ज़मीन दोज़ हो जाएंगे। ये सूरह नंबर, कुरान के सूरह नंबर 20 और आयत नंबर 105 में इस बात की निशानदही की गई है। ये कहा जाता है कि समंदर का लेवल बढ़ता चला जाएगा, या कुरान में ये बात आई है कि हम ज़मीन को आहिस्ता आहिस्ता किनारे किनारे से खाते चले जाएंगे या डुबोते चले जाएंगे। तो इसकी पेशन गोई ये हो रही है कि 2037 में या 2035 के बाद से मालदीव, 2037 के बाद से बम्बई भी डूबने के करीब आ जाएगा। इस बात की भी निशानदही अगर देखा गया तो कुरान के 21वें सूरे में 109वीं आयत में ये बात कही गई है। इसके अलावा भी ये बात हो रही है कि जिस तरीके से गर्मी की बात आई है, उसी तरीके से ये भी कहा गया, ये पेशन गोई भी की गई है कि क़हत साली आम हो जाएगी या क़हत साली इस किस्म तक बढ़ जाएगी कि बारिश बिल्कुल कम हो जाएगी और जो ज़मीन से उगने वाली चीज़ें हैं वो भी कम हो जाएंगी। ये सही बुखारी में भी इस बात की तस्दीक़ की गई है। इसके अलावा जिस तरीके से क़हत साली बढ़ते चले जा रही है या जो खेत हैं वो ख़त्म होते चले, या एग्रीकल्चर की जो बात है उसकी पैदावार में कमी जो होती जा रही है, वो भी एक क़यामत की निशानी में से बताए गए हैं। अगर हम वेदर के बारे में या मौसमियात के बारे में बात कहेंगे तो ये कहा गया है कि सही बुखारी में भी ये बात आई है कि ज़मीन लरज़ने लगेगी या ज़मीन हल जाएगी। तो ज़मीन हलने से बाद लोग ये कहते हैं कि ज़लज़ले आम हो जाएंगे। अब ज़लज़ले आम होने के लिए अगर हम बात करेंगे तो जिस तरीके से पहाड़ों को लेवल करके सड़कें निकाली जा रही हैं, तो ये कहा गया है कि कुरान शरीफ में ये बात आई कि हमने पहाड़ बनाए, अल्लाह ताला का फरमान है कि हमने पहाड़ बनाए ताकि ज़मीन तुम्हारे पैरों के नीचे से खिसक ना जाए। इन सब चीज़ों को रखने के बावजूद भी हम इंसान अपने हरकत से बाज नहीं आ रहा है। हम कुदरत से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। शायद इसीलिए ज़लज़ले, तूफ़ान, ज़्यादा बारिश और मौसम के ऐसे वाक़यात पेश आने लगे हैं जो हम उस जिसको हम सोचने के लिए, जो पढ़े तो कुरान में है, लेकिन कुरान शरीफ को हम अगर मानों से पढ़ेंगे तो इसको समझ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी ये पेशन गोइयाँ ऐसे की गई हैं जिससे कि आगे का मुस्तक़बिल हम ये बता सकते हैं कि हम बेहतर है कि हम अपनी अगली दुनिया के लिए तैयारी कर लें, तो अच्छे 5 वक्ता नमाजी बन जाएं, डिसिप्लिन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें, रात में जागना कम करिए और सुबह जल्दी उठने की जिस तरह ये ताकीद की गई है कि जिस तरह कबूतर सुबह उठकर अपने बच्चों के लिए या अपने खाने का इंतज़ाम करता है, उसी तरीके से हम भी सुबह उठकर अगर अपना इंतज़ाम, अपने चीज़ें करते लगेंगे तो ये सब चीज़ों पे हम काबू पा सकते हैं। वैसे महकमे मौसमियात हो या साइंसदान हो, ये कहते चले जा रहे हैं कि बर्फ़ पिघलना अपनी जगह है, समंदर का लेवल बढ़ना अपनी जगह है, लेकिन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के लिए भी इंसानों को तैयार रहना पड़ेगा। तो यही कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने आते चले जा रहे हैं और हम हैं कि आँख बंद कर अपनी ज़िंदगी में दिखावे में मसरूफ़ होते चले जा रहे हैं। अगर इसी को हम देखेंगे तो ख़ास तौर पे मुसलमान अगर झूठ, ग़ीबत, अगर 2 चीज़ें छोड़ देता है तो वो बहुत सारे लानतों से बच सकता है। तो ऐसे हालात पे इन सब को हमारे पास हम रखने के बावजूद भी अगर हम अमल नहीं करते हैं या हम जानकारी हासिल नहीं करते हैं या
वाकिफ़ नहीं होते हैं कुरान में क्या चीज़ है या हदीस में क्या चीज़ बताई गई है, तो मैं समझता हूँ कि फिर इससे बड़ी बदबख्ती की बात कुछ और नहीं हो सकती। बेहतर यह है कि इस रमज़ान अहद करें, जब रमज़ान ख़त्म हो रहा है तो आप रमज़ान के आखिरी दिनों में, ताख़रातों में, और आखिरी जैसा रमज़ान ख़त्म होने पे है तो आप उम्मीद करिए कि 11 महीने आप एक बताए हुए डिसिप्लिन के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, तो हम एक दुनिया के लिए एक मिसाल दे सकते हैं, एक अच्छे इंसान बन के हर एक को रास्ता बता सकते हैं। होता ये कि हम पिक्चर देखकर या दुनियावी चीज़ों को देखकर फॉलो करना शुरू कर देते हैं। होना ये चाहिए कि एक बाप अपने बेटे को आइडियल मान के चलता है, और हम इस्लामी तरीक़े से अगर अपने आप को आइडियल मान के चलें, हमारे पास हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हयात मुबारका है, इसके अलावा भी दीगर और ख़ससुल अंबिया अगर हम पढ़ते रहेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, ये सोच के अगर आहिस्ता आहिस्ता भी अमल करना शुरू करेंगे तो 11 महीने में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। बहरहाल मैं समझता हूँ कि सियासी गुफ्तगू करने से बेहतर ये है कि इस आखिरी रमज़ान के महीने में जाते जाते हम ये अहद करने को मैं तरजीह दिया इस हफ़्ते कि हम एक अच्छे मुसलमान बने, दुनिया को मुसलमान क्या होता है ये बताने की अगर हम कोशिश करेंगे तो फिर दुनिया भी हमारी इज्जत करेगी। बहरहाल इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने प्रोग्राम को इस हफ्ते यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।